हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने अपने अगले वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। क्या किया था? हमने पढ़ा था इकोलॉजी के बेसिक्स पढ़े थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या है? Ecosystem is a functional and structural unit or part of ecology is known as ecosystem। ठीक है, सेम रहेगा। इकोसिस्टम का मीनिंग भी वही रहता है कि एक टाइप ऑफ स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ और इवन एक दूसरे के साथ जो भी बिहेव कर रहे हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इसको ही स्टडी करना हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल एनवायरनमेंट से मेरा क्या मतलब है? फिजिकल एनवायरनमेंट से मतलब है एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ये सब जिसको हम एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं और ऑर्गेनिजम्स को हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? तो इसकी कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होती है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम एक सहारा के डेजर्ट जितना बड़ा भी हो सकता है और एक पानी से भरा हुआ एक गड्ढा होता है उतना छोटा भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, वो मैन मेड भी हो सकता है, वो एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है मैन मेड। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या है? अगर हम पैसिफिक ओशन को देखें, वो अपने आप में एक नेचुरल एक्वेटिक सिस्टम है, इकोसिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे हम वनतारा देखते हैं, इट्स अ मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम को खड़ी की गई है, किसके लिए? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल स्पीसीज वहाँ पे रह सकते हैं एक दूसरे के साथ नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, एनवायरनमेंट नेचुरल दिया जाता है, पर वो उस नेचुरल एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करने के लिए जो ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए उसे हम एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम कभी चेंज नहीं होता है, इकोसिस्टम भी चेंज होते हैं। ठीक है, कैसे? सपोज एक बड़ा सा तालाब है। ठीक है, उसके किनारे पे कई औरत अपने बर्तन मांजती है, बर्तन धोती है, अपने कपड़े धोती है। तो उसके कारण क्या होता है? फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, इसका डिपोजिशन वाटर में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो पूरा यूट्रोफिक हो जाता है। यूट्रोफिक का मतलब हम अगले वीडियोस में समझेंगे, पूरे आराम से समझेंगे। ठीक है, यूट्रोफिक होता है और यूट्रोफिकेशन के कारण वहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। कौन सा वाला? एक्वेटिक इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। और यही प्रोसेस अगर बढ़ती रही धीमे धीमे उसमें सोइल डिपोजिशन भी बढ़ जाता है अगर, तो वो पूरा एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने इस तरह से आपको बताया। ठीक है, हाँ, इकोसिस्टम के अंदर ऑलवेज, कभी नहीं रुकता ऐसा फ्लो किसका रहता है? मैटर और एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो रहता है। ठीक है, और जैसे कि उसके डेफिनेशन में ही आता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स के एक पर्टिकुलर रोल के लिए वो आते हैं। जैसे कि हमें हमारा एक रोल, अगर हम भगवान को मानते हैं, ठीक है, एक सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं, तो हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि हमें इसके लिए ही भेजा गया है। ठीक है, तो सबके रोल यहाँ पे डिफाइन है। अब इकोसिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? इकोसिस्टम की शुरुआत होती है हमेशा से प्रोड्यूसर्स से ही शुरुआत होती है। प्रोड्यूसर्स कौन? फिल्मों वाले नहीं, वो वाले नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के रेफरेंस इसलिए लिया गया है,
जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ट्रीज, प्लांट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कंटेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। बाद में उसे हम कंज्यूम करते हैं, हमें कोई और कंज्यूम करता है। लाइक आप जंगल में जहाँ पहुँचे, वहाँ पे आपको शेर सामने आ गया और वो आपको खा गया, तो आप में से भी उसको मैटर और एनर्जी मिली। अगर वो एपेक्स प्रेडेटर भी मर जाता है तो आगे उसको डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं, स्केवेंजर्स होते हैं, तो वो मैटर और एनर्जी उसमें चली गई। इसीलिए आपको अगले इसके पहले मैंने बताया कि देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन द इकोसिस्टम। ठीक है, ये कभी नहीं रुकता है। पर इसकी इकोसिस्टम की शुरुआत हमेशा फोटोसिंथेसिस से ही होती है, जो प्रोड्यूसर्स करते हैं। हम सब कंज्यूमर्स है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी डिग्री पे बैठते हैं। देर आर herbivores like me, there are many carnivores, there are omnivores who eats both type of meal like non-vegetarian and vegetarian. आई एम किडिंग। ठीक है, और बाद में आते हैं एपेक्स प्रेडेटर, जो टॉप टेयर के प्रेडेटर्स है। ठीक है, और उसके ऊपर आते हैं स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स के, जो हमारी बॉडी को मरने के बाद पूरा का पूरा डिकम्पोज करते हैं और उसको उस साइकिल को वापस से रिसेट करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, अगली वीडियो में हम, क्योंकि अगला वीडियो जो टॉपिक आने वाला है वो शायद 1 घंटे का टॉपिक हो सकता है, तो सोच रहा हूँ कि वो पूरा वीडियो एक साथ ही मैं बनाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चंस है आपको इसके बारे में तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा आपको कमेंट में। ठीक है, या तो फिर अगले उसके बाद के वीडियो में मैं वो उसके अप्रोप्रिएट आंसर देने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ये था इकोसिस्टम। छोटा पॉइंट था पर अच्छा पॉइंट है। ये सब बेसिक्स है एनवायरनमेंट के, इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो एनवायरनमेंट समझना कई हद तक सिंपल हो जाता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो को अलविदा करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद।